ये बड़ा दुर्भाग्य है कि विवाह में ना अच्छे विवाह कराने वाले लोगों को मिलते ही नहीं है और लोग ढूंढते भी नहीं हैं। मैरिज का जो पहला रिचुअल है जहाँ पर जयमाला और वरमाला होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जयमाला और वरमाला दोनों अलग अलग है। आप किसी मैरिज में चले जाओ, वहाँ मैरिज छोड़ के बाकी सारे तमाशे करने की जगह है। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। एक विवाह में मैं गया, ठीक है, विवाह में ही करा रहा था, तो वहाँ किसी लड़के ने दूल्हे को ऐसे उठा लिया और थोड़ा ऊंचा कर दिया कि झुकियो मत। तो मैं मैरिज कराने गया तो मैंने माइक ले रखा, मैंने कहा एक मिनट बेटा इनको रखो। मैंने कहा जो आपको माला डाल रहे हैं ये रिस्पेक्ट है, तो जब कोई आपको रिस्पेक्ट दे तो यू शुड बी हम्बल और यू शुड बी एरोगेंट। अगर आपको कोई रिस्पेक्ट दे रहा हो तो यू शुड बी हम्बल और एरोगेंट। हम्बल होना चाहिए, तो फिर आप ये अकड़ के क्या सिद्ध कर रहे हो? अरे विवाह प्रेम का प्रसंग है, इसमें तो झुक के जाना होता है। ये अगर आपको बेसिक ही नहीं पता, और मैंने कहा बेटा ये आप उठा करके क्या सिद्ध कर रहे हो? मुकाबला है, कोई ट्रेंड बन गया ना। तो ये जो ट्रेंड है, ये ऊटपटांग जो हमारे मन में ख्याल शरारतें आती हैं, ये सारी चीज़ें ख़राब करती हैं उस पवित्र संबंध को, उस पवित्र माहौल को। फिर जब उसको समझा, मैंने क्या रख दो नीचे। मैंने कहा ये झुकना, अगर रेस्पेक्ट चाहिए तो सबसे पहले आपको झुकना पड़ेगा। विवाह के अंदर सबसे पहला जो रूल है वो है हम्बल होना, झुक जाना। हार, एक शब्द आता ना, हार पहना दे, यानी कि प्यार में हार जाना। तो सर आपके अकॉर्डिंग मैरिज की फाउंडेशन क्या होनी चाहिए? क्या मैरिज में हमें हमारे पार्टनर को चेंज करने के लिए सोचना चाहिए? क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ मेरे अकॉर्डिंग एक्ट करे। एक्सेप्टेंस नहीं है बट एक्सपेक्टेशन है चेंज की, कि जब मैं आपसे शादी करूंगा या करूंगी तो आप चेंज हो जाएंगे। हम इंसान को चेंज करना चाहते हैं। इसमें मुझे एक बात याद आई। एक बार मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में गया था मेडिटेशन का प्रोग्राम कराने के लिए। तो मुझसे पहले जितने स्पीकर थे सबके सब चेंज, कल्टीवेट, ट्रांसफॉर्म, यही सब बात करते। तो मैंने कहा यू ऑल आर टॉकिंग अबाउट चेंज, व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट लिव? आप उसको जीना क्यों नहीं चाहते? आप बदल ही क्यों देना चाहते? एक मूवी के हर सीन को अगर आप रिप्लेस ही कर दोगे, बदल ही दोगे, तो एक्सपीरियंस कब करोगे? मैरिज को बहुत ध्यान से देखो। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि विवाह में ना अच्छे विवाह कराने वाले लोगों को मिलते ही नहीं है और लोग ढूंढते भी नहीं हैं। मैरिज का जो पहला रिचुअल है जहाँ पर जयमाला और वरमाला होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जयमाला और वरमाला दोनों अलग अलग है। ये क्वेश्चन रखना, कितने लोग जानते हैं कि जयमाला कौन डालता है और वरमाला कौन डालता है? जो भी इस पे आप लिख कर भेजना मैसेज बॉक्स में, जो लोग हमें देख रहे हैं। सबसे पहली जो माला डालती है वो लड़की डालती है, उसको बोलते हैं वरमाला, वर्ण करना। और वो माला डालते समय एक कमिटमेंट करती है कि आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। आज मैं आपको वैसा ही स्वीकार करूं जैसे आप हो। मैरिज जो है शुरुआत ही एक्सेप्टेंस से होती है, इसकी शुरुआत एक्सेप्ट करने से है। तो उसके अंदर पहला है कि लड़की ने माला डाली, पब्लिकली उसको रिस्पेक्ट देके बोला आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। आज मैं आपको वैसा ही एक्सेप्ट कर रही हूँ जैसे आप हो। यहाँ से शुरुआत होती है। दूसरा, फिर लड़का जो माला डालता है उसको बोलते हैं जयमाला। आई अप्रिशिएट यू, कि आपने मुझे एक्सेप्ट किया है मैं जैसा हूँ, तो आई अप्रिशिएट यू, मैं भी तुम जैसी हो तुम्हारी तारीफ ही करता रहूँगा। और उस तारीफ से जो है रिलेशनशिप को मैं आपको जीत लूँगा। खुशी दे करके, प्यार दे करके, अपनापन दे करके, सम्मान दे करके मैं आपको जीत लूँगा। दैट कॉल जयमाला। तो जयमाला उसने आपके गले में डाल करके एक कमिटमेंट किया, ये वादा किया कि मैं हर मौके पे आपकी तारीफ़ करूँगा। और मैं बता दूँ, तारीफ़ बहुत पावरफुल चीज़ है। ह्यूमन इस दुनिया में दो भावनाओं के साथ आता है। एक है साइको अप्रिशिएशन डिज़ायर और दूसरी है साइको सिंपैथी डिज़ायर। इसीलिए कई लोग अपना दुख भी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि सिंपैथी मिल जाएगी, ठीक है। और हमारी जितनी भी भाग दौड़ है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी भूख है तारीफ पाने की। ईगो सेटिस्फैक्शन। ईगो इज नॉट राइट वर्ड। एक्चुअली हम ईश्वर का रूप हैं और ईश्वर चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो। अगर आप देखो, हर आरती में लोग भगवान की तारीफ करें, जिसको देखा ही नहीं है उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। और अगर अध्यात्म के देखो तो हमारे गुरुदेव तो कहते थे कि नहीं देह केवल अमर आत्मा हो, और अगर साध लो तो परम आत्मा हो। तुम साधारण नहीं हो, तुम असाधारण हो। तो हमारे भीतर जो ईश्वर तत्व है वो प्रशंसा चाहता है। प्रशंसा बहुत ही अद्भुत दवाई है, मैं सच बता रहा हूँ। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनको प्रशंसा करनी चाहिए अपनी पत्नी की, और तो और जिसकी भी जब भी मौका मिले तो प्रशंसा करनी चाहिए। तारीफ ना अपने आप में, एक महिला ने आपके लिए 2 घंटे लगा के खाना बनाया है और आप
सारा खाना निगल गए बिना ये बोले हुए कि बहुत अच्छा बना है। तो अगर आपके 4 शब्द जो तारीफ़ के हैं वो उसका सारा भुला देते हैं, वो उसकी मेहनत में सब भूल जाती है वो। सेम एक दूसरे की तारीफ़ करना जो है वो विवाह में बहुत इम्पॉर्टेंट है और लोग नहीं करते हैं।